सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। सो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और अभी उठी हूँ मैं। और लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए निकलते हैं अपने काम को फटाक से। और अभी उठने के बाद मैंने अपने बिस्तर बिल्कुल ठीक कर दिया है, अपने रज़ाई कंबल बिल्कुल मस्त से रख दिए हैं। और अभी मेरे को किचन में जाना है क्योंकि नीलू सो रही है, तो मैं किचन में जाती हूँ। सबसे पहले इसके लिए चाय और पानी अपने लिए लेके आती हूँ। तो चलते हैं किचन। सो अभी मैंने चाय मेरी आ गई थी और ये पानी और हनी मैं पीती हूँ, और भी चाय ये अपने लिए लाई थी और चाय नीलू के लिए। नीलू तो घुड़े बेच के सो रही थी क्योंकि इसकी सुबह होती है 9 बजे के बाद ही, और मुझे जाना होता है शॉप। तो मैं जल्दी से अपने हाथ मुँह धो के आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ हमेशा ही। 5-10 मिनट तो मैं हमेशा ही लेट होती होती हूँ, तो जल्दी से रेडी होके आती हूँ। देखो मैं हो चुकी थी रेडी, और मैंने बोला नीलू को कि कुछ मेरा शॉर्ट्स ले ले, थोड़ा मटक मटक के कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी देखो वीडियो तो भाई, वीडियो का काम तो है ही मेरा। कैसे एक्शन मार रही थी भाई। नीलू बोल रही थी जल्दी कर दे जल्दी, और मैं लेट हो रही थी। मैंने बोला नीलू को ठीक है तू ऐसा ऐसा काम कर ले कमरे में। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं शॉप, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मामा मेरे को गाली दे रहे थे कि हाँ तू हमेशा ही लेट होती है, 10-15 मिनट या तू हमेशा ही लेट होती है। तो फिर यहाँ पे पूरा काम करने के बाद, अपनी शॉप लगाने के बाद, मामा कर रहे थे झाड़ू पोछा और हम बैठे थे। और अभी हम काउंटर वगैरह साफ़ करते हैं, मैं और अर्चना। पहले मामा ने झाड़ू पोछा कर लिया और हम अभी काउंटर साफ़ करेंगे दोनों। तो हमने अपने अपने पोछे पकड़ लिए थे, और काम करने के बाद अभी आ चुकी थी हमारी चाय, क्योंकि चाय का मज़ा जो है ना वो कहीं नहीं है। हम 2 ही टाइम पीते, सुबह शाम, लेकिन यही चाय चाहिए हमें, इसके बिना कोई भी दिन नहीं निकलता। और इसके साथ साथ अर्चना का आया था परांठा, तो ये बोल रही थी कि तू मुझे रोल करके दे दे, मैं खा लूँगी। और यहाँ पे देखो मामा और भाई दोनों कैसे लड़ रहे थे, क्योंकि भाई बोल रहे थे कि मामा आपका फ़ोन ना ख़राब हो जाएगा किसी दिन, ये ना स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि मामा इतने ज़ोर से चलाते हैं इस फ़ोन को ना, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी है। देखो क्या बोल रहे, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं हम लोगों को कि तुम खाते रहते हो, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, बस इनकी नज़र हमारे खाने पे होती है। देखो कैसे हंस रहे हैं। और साथ ही यहाँ लोग भी जा रहे थे, वो भी हंस रहे। मैं बोले मामा बस करो, हमारी बेइज्जती मत करो, इतनी बेइज्जती भी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे हम कर रहे थे बात। अर्चना देख रही थी रील की, हाँ देखो इस लड़की के आई लैशेज़ कितने प्यारे हैं, और सच में इसके आई लैशेज़ बहुत प्यारे थे। मैं क्या, मेरे तो है नहीं भाई, हम तो ऐसे ही है। तो फिर हम ये देख रही थी रील, और हम बैठे थे बेले ही। और यहाँ मामा आगे बैठे हुए थे, देखो कैसे देख रहे, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा था। और बाद में बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम फ़ोन तो नहीं ले सकती, और फ़ोन तो फ्री टाइम में ही ले सकते हैं हम। फिर हम ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया। पता है जब 2 लड़कियाँ इकट्ठा होती है तो कौन सी टॉक होती है दोनों के बीच, पता नहीं। सीक्रेट टॉक तो हमारे नहीं होते, लेकिन बस ऐसे ही हंसी मजाक में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। कभी कस्टमर आते हैं कभी नहीं। और अभी लंच करने के बाद तो यहाँ मैं खा रही थी ऑरेंज, और साथ ही साथ देख रही थी अपना सीरियल, क्योंकि सीरियल के बिना तो मुझे भाई खाना क्या नींद भी नहीं आती। मैंने फ़ोन को रख दिया साइड, क्योंकि ज़्यादा देर फ़ोन को मैं नहीं ले सकती थी हाथ में, तो मैंने इसको रख दिया नीचे और अपना ऑरेंज खा रही थी बड़े आराम से भी, यहाँ मस्ती मस्ती में। क्योंकि साथ साथ में वूफर में ऊपर गाने लगे हुए थे, तो उनको भी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि कस्टमर वगैरह तो थे नहीं। तो फिर मैं आराम से ही खा रही थी। वैसे तो कस्टमर आ जाते हैं कई बार खाने के बीच में, तब तो फिर पूरा बेस्ट ही हो जाता है मज़ा। क्योंकि जो मज़ा होता है ना कि बिल्कुल आराम से खाने से होता है, वो ऐसा फास्ट फास्ट खाने से नहीं आता। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज भी खा रही थी और डांस भी कर रही थी आराम आराम से। और अर्चना ऐसे ही घूम रही थी यहाँ अंदर बाहर, और मेरे को देखो तो मैं कैसे नाच रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या हुआ है। भाई साहब एक्सप्रेशन देखो, मुझे तो अभी खुद हंसी आ रही है। तो अभी ऑरेंज का छिलका विलका उठा के चलते हैं, कूड़ा अपना अपने साथ लेके डस्टबिन में फेंकने के लिए। और दूसरे फ़ोन पे लगा था मेरा सीरियल, उसको भी देख रही थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ। देखो देखो कैसे नाचना नहीं मेरा जा रहा भाई साहब, नाचना नहीं जा रहा मेरा।
सो ये लग रहा था मेरा सीरियल, मैं देखती हूँ शिव शक्ति। तो ये भी हुआ फिनिश और खाना भी। और अभी मैं बैठी थी ऐसे, शायद पता नहीं क्या हुआ था मुझे। हाँ, मैं सोच रही थी कुछ, मेरे कान में दर्द हो रहा था ना, क्योंकि मैंने कान छिदवाए थे। पर ये ठीक ही नहीं हो रहा यार, इतना कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए इसको छिदवाए हुए, लेकिन बहुत दर्द होता है। तब मैं उसको देखा रही है, मैं देखो, आप भी देखो कितना लाल हो गया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, दर्द बहुत होती है इसमें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये कब ठीक होगा, इसमें दर्द हो रही थी। और देखो मामा को कैसे द्वारपाल खड़े हैं, और इनकी टांगे कितनी बड़ी बड़ी सी है। इधर मामा इधर से उधर नाच रहे हैं, क्योंकि इनका नेट भी नहीं चलता, ये नेट तो नहीं चला, इनका कुछ गुम हो गया। मैं बोली कि आपका कुछ ना कुछ गुम होता ही रहता है, पता नहीं क्या। और मैंने कैमरा ऑन किया तो ये भाग गए। और यहाँ मैं और रचना बोल रहे हैं, भाई साहब रात ही नहीं हो रही, 8 ही नहीं बज रहे, 8 ही नहीं बज रहे। क्योंकि हमें तो शॉप में यही वेट रहता है कि कब 8 बजेंगे और कब हम जाएंगे, भाई कब जाएंगे कब जाएंगे। और हमें बोल रही थी अर्चना को कि टाइम ही नहीं हो रहा, अर्चना ने बस कर, बंद कर इसको। तो फिर ऐसे बैठे बैठे मेरे को तो नींद आ रही थी, कब जाएंगे रूम। सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ रूम, और देखो हमारा मेहमान भी आ गया। यहाँ पे अज्जू आ गया है घर से, क्योंकि घर गए हो गए थे, इसको काफ़ी टाइम ये गया था शादी के लिए। तो शादी हो गया ख़त्म, हो रहे अपने कपड़े ढूंढ रहा, क्योंकि मैंने पूरे कमरे की सेटिंग अच्छे से कर दी, मतलब बिगाड़ नहीं दी, मैंने की हुई है अच्छे से अपने पूरे कमरे की सेटिंग। तब ये बोल रहा था कि इधर देखो तुम्हारे भी कपड़े हैं, ये पूरा मेरा ही नहीं है, पूरा जो है लिफाफा है। मैंने बोला ये तेरा है, तो बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे भी कपड़े, दिखा रहा है एक एक निकाल के कि ये तेरा है, ये तेरा है, ये नीलू की पैंट है, तेरी है। तो बोल रहा था ये देखो, एक एक निकाल के दिखाएगा, देखो किसकी शर्ट है, ये मेरी शर्ट थी। ये मेरी शर्ट थी। तब बोला इसने कि हाँ तुम्हारे ही कपड़े हैं ये, और मेरे को बोल रही हूँ। मैं क्या नीलू की है, नीलू को बोल मेरी नहीं है। क्योंकि ये इतना पूरा थैला है, तो ये हम नाम दे दिया था कि अज्जू का थैला, लेकिन ये हमारा सबका मिक्स था। और मैं ऐसे हंस रही थी भाई, मेरे को हंसी आ रही थी कि सच में ये तो हम सब का मिक्स है। और अज्जू ने बना दिया था खाना, तो अभी खाना खाने के वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे अचार, पुलाव, और यहाँ पे हमारे मेहमान आए थे हमारे गांव से, चाचू। तो ये भी आए हुए थे, तो इनको भी पुलाव खिलाया, सूखा रूखा ही, क्योंकि हम खाते ही पुलाव है भाई साहब। और यहाँ पे मैं ऐसे ही मटर कर रही थी। और सबके लिए बिस्तर विस्तर लगाने के बाद, सबको अपनी अपनी जगह, सबके बिस्तर विस्तर लगाने के बाद, यहाँ पे सबको अपनी अपनी जगह सुलाने के बाद, यहाँ हम 3 सोएंगे। और चाचू को सुला दिया बेड पे, इनको यहाँ पे सुलाएंगे और हम नीचे सोएंगे। कुरकुरा लाई थी भाई साहब, कुरकुरा, इसको बोला कुछ और काम था। नीलू तो इतनी फनी है ना, नीलू को बोला था शर्ट रखने को, और रख के आ गई कंबल का वो कवर। और हम तो हंस हंस के, तो भाई साहब मेरे तो बिल्कुल पूरे हालत ख़राब हो गए थे। सो बाय बाय गाइस, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट